हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन में स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सल्फेज करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थियों, आप सभी ने 10th क्लास पास कर 11th में साइंस सब्जेक्ट लिया है। साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम सिलेबस के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत व मापन के बारे में बात करने वाले हैं। इस लेसन के अंतर्गत हम पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इस लेसन को मैं जारी रखते हुए सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, तो आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान कहते किसे। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे पहले से आ जाता है कि इतनी देर बाद बारिश होगी, कल ये होगा, कल सूर्य अच्छी तरह से दिखाई देगा, यहाँ भूकंप वाली जगह है, वहाँ वो घटना घटित हो जाती है। सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से ही पता लग जाती है। ये सारा भौतिक विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो भौतिक विज्ञान को यहाँ परिभाषित किया गया है। आप लोगों को सबसे पहले मैं परिभाषित करने वाला हूँ भौतिक विज्ञान की। आप लोगों के जो सबसे पहली परिभाषा इस चैप्टर के अंतर्गत वो आप लोगों को याद होना चाहिए, भौतिक विज्ञान। अब आप लोगों ने सब्जेक्ट लिया, किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने बायोलॉजी लिया। बायो वालों को क्या क्या आएगा? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि हर नाम के पीछे विज्ञान लग रहा है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका अर्थ तो ये प्राप्त हुआ ना अपन को, इन देखा जाए तो इन सबका सरनेम एक जैसा है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सबका सरनेम एक जैसा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, ये सारी की सारी विज्ञान की शाखाएं हैं। ये सारी की सारी शाखाएं क्या है? विज्ञान की शाखाएं। लेकिन इनको अलग अलग बांट दिया। अलग अलग क्यों बांटा? अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया। आपको जीवों के बारे में अध्ययन करना है, आप जीव विज्ञान में चल जाओ। आपको रसायन के बारे में अध्ययन करना है, आप रसायन विज्ञान में चल जाओ। और आपको भौतिकी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, आप कहाँ चल जाओगे? भौतिक विज्ञान में चल जाओगे। तो दोस्तों, यहीं से भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकल जाती है। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, इसके बारे में मैं आपको लोगों को बताने वाला हूं कि विज्ञान की वह शाखा, पहली लाइन फिक्स है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत हम प्रकृति, अपनी पृथ्वी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। परिभाषा नोट करना दोस्तों आप। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को नोट करते जाइएगा। आप लोगों ने टॉपिक नोट कर लिया होगा।
आगे हम बात करने वाले हैं, आगे हम जो बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की शाखाओं को। अब विज्ञान की शाखा है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान की भी शाखा है। देखो हम बात करेंगे, इस पैराग्राफ चेंज करके लिखना, भौतिक विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं, भौतिक विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? दो। एक तो कहलाती है चिर सम्मत भौतिकी और एक कहलाती है आधुनिक भौतिकी। भौतिक विज्ञान को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? दो शाखाओं में। कौन कौन सी आएगी? एक तो आएगी चिर सम्मत भौतिकी, और एक आप लोगों को आएगी आधुनिक भौतिकी। कौन कौन सी शाखा हो चुकी है आप लोग देखते जाना। पहली शाखा का नाम है आपके चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी शाखा का नाम है आपके आधुनिक भौतिकी। अब आप लोगों को यहां से मैं चिर सम्मत भौतिकी कहते किसे हैं आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आधुनिक भौतिकी किसे कहते हैं इसका पता लगाना चाहिए। आपको पता लग रहा हो आधुनिक अभी जो चल रहा है, चिर सम्मत जो पहले बीत चुका है। तो यहां से मैं आप लोगों को सबसे पहले चिर सम्मत भौतिकी की परिभाषा लिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो सबसे पहले आपको डालना है पहला पॉइंट, इसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? चिर सम्मत भौतिकी मैंने बताया जो पहले बीत चुका हो। इसका भी एक टाइम दिया इन्होंने कि 1900 क्या है, सन 1900 से पहले का जो भी काम है, सन 1900 पहले के जो विषय हैं भौतिक विज्ञान की, उस शाखा का नाम दिया चिर सम्मत भौतिकी। क्या दोस्तों दिया? सन 1900 से पहले का विषय ज्ञान। देखना दोस्तों आप, सन 1900 पहले का ज्ञान, पहले का विषय का ज्ञान। चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत अब आपको चिर सम्मत भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आपको 1900 पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप कौन सी भौतिकी का अध्ययन करोगे? चिर सम्मत भौतिकी का अध्ययन करोगे। अब जैसे भाई जान मान लो आपको दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को लिखता हूं, क्या नाम उसका? आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक भौतिकी आप किसे कहोगे? सन 1900 पहले के विषय का ज्ञान चिर सम्मत भौतिकी के अंतर किया जाता। अब सन 1900 के बाद का अध्ययन, सन 1900 के बाद के विषय का अध्ययन या विषय का ज्ञान आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चीज को भी नोट करती जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना हूं चिर सम्मत भौतिकी के भी कई सारी भागों में बांटा गया है।
आधुनिक भौतिकी को भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिर संबद्ध भौतिकी के बारे में। चिर संबद्ध भौतिकी क्या क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग इस चीज को भी ध्यान से नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा। सबसे क्या डालना आपको, चिर संबद्ध भौतिकी डालना है। चिर संबद्ध भौतिकी आप डालना, उसमें लिखना आपको इसको निम्न भागों में बांटा गया है। आप लोगों को सबसे पहले मैं इनके भागों के नाम बता देता हूं। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है, पहले भाग का नाम क्या है, यांत्रिकी, और यांत्रिकों को भी कई भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। दूसरा है ऊष्मागतिकी, तीसरा है प्रकाशिकी, चौथा है, आप लोग इसके नीचे लिखते जाइएगा, मैं इस साइड में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नीचे का नहीं दिखे, तरंग गति, तरंग गति, विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय जिसे बोलते हैं आप, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। इस प्रकार चिर संबद्ध भौतिकी को कितने भागों में बांट दिया इसने, 5 भागों में। पहले भौतिक विज्ञान की, जो भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा उसकी 2 शाखा, कौन कौन सी, चिर संबद्ध भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। फिर हमने पढ़ा चिर संबद्ध भौतिकी किसे कहते हैं, 1900 से पहले की जो चिर संबद्ध भौतिकी, 1900 के बाद की आधुनिक भौतिकी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आधुनिक भौतिकी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। फिर आपने देखा कि चिर संबद्ध भौतिकी को और बांटा, कितने भागों में बांटा, इसने 5 में बांट दिया। कौन कौन सा, प्रकाशिकीय, तरंग, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकत्व के बारे में। अब हम क्या करेंगे, यांत्रिकी का अलग से अध्ययन करेंगे, ऊष्मागतिकी का अलग से अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी का अलग से अध्ययन करेंगे, तरंग गति का अलग से अध्ययन करेंगे और विद्युत चुंबकत्व का अलग से अध्ययन करेंगे। हम एक एक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब एक एक के बारे में अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे, यांत्रिकी के बारे में बताऊंगा मैं कि यार यांत्रिकी कहते किसे हैं। अब मैं आप लोगों को लिखाने से पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यांत्रिकी का मतलब, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, उन वस्तुओं का या उन चीजों का अध्ययन करेंगे जिनका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। प्रकाश के वेग से जैसे ही कम हो जाएगा तो वहां बात करोगे आप यांत्रिकी की। फिर उसके बाद बात करेंगे आपने ऊष्मागतिकी की। अब ऊष्मागतिकी किसे बोलेंगे, जिसमें ऊष्मा का अध्ययन किया जाएगा, वस्तु में ऊष्मा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा किस प्रकार से जाती है, कोई भी वस्तु किस प्रकार से गर्म होती है, किस प्रकार से ठंडी होती है, इसका अध्ययन आप ऊष्मागतिकी के बारे में करोगे। प्रकाशिकी है, प्रकाश किस प्रकार का होता है, प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है, प्रकाश कण के रूप में होता है या तरंगों के रूप में होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा प्रकाशिकी। तरंग गति, तरंग किस प्रकार से गति करती है, क्या तरंग जो आती है वो सीधी आती है या सतत रूप से आती है या किस प्रकार से आती है, इसका अध्ययन आप तरंग गति के अंतर्गत करोगे। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व में अपन किसका अध्ययन करेंगे, या चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, विद्युत क्या क्षेत्र उत्पन्न करती है, इन दोनों के द्वारा विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न कैसे होता है, इसका अध्ययन हम डिटेल से करने वाले हैं। किसके अंतर्गत, चिर संबद्ध भौतिकी के अंतर्गत। मैंने आपको 5 भागों में बता दिया है, यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, प्रकाशिकी है, तरंग है और कौन सा है दोस्तों, विद्युत चुंबकत्व। दोस्तों इन 5 शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आप अपने मित्रों से कहे कि जिन भी मित्रों ने आपके साइंस सब्जेक्ट लिया है उनसे कहो कि वो जल्द से जल्द आदर्श एजुकेशन ग्रुप पे जाएं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या करना है, आदर्श एजुकेशन ग्रुप लिखना है। वहाँ आपको एक आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। जैसे आप उसे डाउनलोड कर लोगे, आप
हमसे जुड़ जाओगे। जैसे आप लोग हमसे जुड़ोगे तो आप लोगों को सरफेस केयर इंस्टीट्यूट के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की सारी कक्षाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे लोगों को बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।